गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सोमेश्वर आपके अपने संस्थान एकलव्य शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिप्थोंग का पार्ट 3 देखेंगे, जो हमारी डिप्थोंग वाली सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने सेकंड पार्ट देखा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 17 और 18 की प्रैक्टिस भी की थी, साथ ही साथ जॉइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स के रूल्स भी देखे थे और उनसे रिलेटेड वर्ड्स की भी प्रैक्टिस की थी। तो आज हम पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम ट्राइफोन्स वाले चैप्टर को देखेंगे, साथ ही साथ ट्राइफोन से रिलेटेड वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज 19, 20 और 21 की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ट्राइफोन्स को देखते हैं। देखिए ट्राइफोन्स। अच्छा, ट्राइफोन्स इसके पहले हमने पढ़ा था डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स डिप्थोंग होता था। तो ट्राइफोन्स क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वॉवल्स क्या कहलाएगा? ट्राइफोन्स कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिप्थोंग 2 पोजीशंस पे लगता है, तो वैसे ही ट्राइफोन्स भी 2 पोजीशन पे लगेगा आपका। फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन, सेकंड पे नहीं लगता है। ट्राइफोन्स को हम एक स्मॉल टिक से शो करते हैं। ट्राइफोन्स को हम एक स्मॉल टिक से शो करते हैं। देखिए कैसे। ट्राइफोन्स 3 वॉवल्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें 3 वॉवल आते हैं। तो याद रखिएगा, ट्राइफोन्स में जो 3 वॉवल आते हैं ना, उनमें ट्राइफोन्स में स्टार्टिंग के 2 वॉवल्स कोई ना कोई डिप्थोंग्स ही होगा, कोई ना कोई डिप्थोंग्स ही होगा। तीसरा वॉवल कुछ भी हो सकता है, जिसे स्मॉल टिक से शो करेंगे। देखिए, ट्राइफोन्स 3 वॉवल्स का कॉम्बिनेशन है। तो याद रखना है, ट्राइफोन्स में जो 3 वॉवल है, उसके स्टार्टिंग का जो 2 वॉवल है, कोई ना कोई डिप्थोंग्स ही होगा। जैसा कि मैंने आपको 4 डिप्थोंग कराए थे, आई, ओए, आउ, यू। तो स्टार्टिंग में इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। और तीसरा वॉवल कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल वॉवल हो सकता है। तो जब इसके स्टार्टिंग का 2 वॉवल कोई ना कोई डिप्थोंग्स है, तो एक बार डिप्थोंग्स को भी देख लेते हैं। डिप्थोंग्स, सबसे पहला डिप्थोंग था आपका आई, फिर था ओए, फिर था आउ और फिर था यू। आई के लिए आप इस साइन का यूज करते थे, ये लाइट था। ओए के लिए इस साइन का यूज, ये भी लाइट था। आउ, आई को उल्टा कर देते थे, आउ हो जाता, लाइट ही था। और यू के लिए इस सेमी सर्कल का यूज करते थे। ये चारों क्या था? जो चारों का सिंबल था वो लाइट था। अच्छा, इनमें 2 तो वॉवल पहले से ही है। आई में आ प्लस ई, ओए में ओ प्लस ए, आउ में आ प्लस यू में ई प्लस यू, 2 तो है ही है। अच्छा, इस 2 में मैं एक टिक लगा दूंगा तीसरे वॉवल के लिए, तो क्या ट्राइफोन्स नहीं बन जाएगा? ये पहले से 2 है, इसमें एक टिक लगा दिया तो ट्राइफोन्स नहीं बन जाएगा। ये पहले से 2 है, इसमें एक टिक लगा दिया तो ट्राइफोन्स बन गया, क्योंकि टिक तीसरे वॉवल के लिए ही तो लग रहा है। यू है, टिक लगा दिया तो क्या बन गया? ट्राइफोन्स। तो इसीलिए क्या बनता है? ये ट्राइफोन्स हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। एक वर्ड ले लिया मैंने, टॉवेल, TOWEL क्या होता है? टॉवेल। टॉवेल में क्या है? टी है, आउ वाला डिप्थोंग है और एक ए की साउंड आ रही है और एल आ रहा है। तो जब भी आउ वाला डिप्थोंग आता है तो स्ट्रोक लाइन के नीचे जाता है, क्योंकि ये 3rd पोजीशन वाला डिप्थोंग था। तो टी नीचे जाएगा और एल जोड़ेंगे, क्योंकि जहां पहला खत्म वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है। अब इसमें सिर्फ आप आउ लगाओगे तो ये तो टाउल बन गया ना, टाउल। लेकिन हम टाउल में ए भी तो बोल रहे हैं, तो इसी ए के लिए टिक लगता है।
आप बिना हाथ उठाए जोड़ना है, मैंने आपको बस समझाने के लिए हाथ उठाया था। आप जब इसकी ज्वाइनिंग करोगे ट्राइफोन्स वाले की टिक की तो आप हाथ नहीं उठाओगे। एक और वर्ड ले लिया डुएल, DUAL, इसको हम डुएल या डुअल भी कहते हैं। तो डी बना, यू वाला डिप्थोंग और अ की साउंड कह लो या ए की साउंड कह लो। तो यू की डिप्थोंग है तो डी नीचे जाएगा और एल बनेगा। आप अगर यू लगाओगे तो ड्यूल हो गया, लेकिन हम अ भी तो बोल रहे हैं ना, ड्यूअल या डुएल। तो इसी तीसरे वोवल के लिए टिक लग जाता है। आप हाथ नहीं उठाओगे, बस मैंने आपको समझाने के लिए हाथ उठाया था। डुएल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाई, BUY क्या होता है? बाई। बाई में खत्म किस पे होता है? आई पर। अच्छा, बाई में अगर हम एनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बाइंग। क्या बन जाएगा? बाइंग। अच्छा, बाई में एंड किस पे हो रहा है? बाई, आई, आ प्लस ई डिप्थोंग है। अच्छा, जोड़ेंगे एनजी, स्ट्रोक तो एनजी होता है, लेकिन जब जोड़ेंगे एनजी तो साउंड किसकी देता है? इंग की। तो इंग में भी तो एक ई की साउंड आ रही है ना, तो आ प्लस ई तीन का कॉम्बिनेशन बन गया। तो देखिए बाइंग कैसे बनेगा, लाइन पर बी और एनजी आई जोड़ेंगे और इसी में एक टिक लगा देंगे, बाइंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए अब इनसे रिलेटेड वर्ड्स की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड है बाइंग, लाइन के ऊपर बी, एनजी, आई और ये टिक ट्राइफोन्स के लिए बाइंग। डाइंग, लाइन के ऊपर डी और एनजी, डाइंग। हमेशा पहले वाले डिप्थोंग को देखना, जो पहला डिप्थोंग होगा उसको सही बनाना है, बाकी टिक लगा देना। लाइंग, लाइन के ऊपर एल और एनजी, लाइंग। वाया, लाइन के ऊपर भी डार्क आई और आ की साउंड आ रही है तो उसके लिए एक टिक लग गया, वाया। वेराइटी, लाइन के ऊपर VRT, वेराइटी। नाई 11, लाइन के ऊपर NGR, नाई और ए और जी के बाद ए, नाई गे और आर के बाद आ, नाई 11। लॉयल, एल और एल, ओए और एक ये वाला अ की साउंड आ रही है, इसी के लिए टिक लगा, लॉयल। वोएज, लाइन के ऊपर वी और जे, वी पे ओए और ए, वोएज। एन्जॉइंग, एन्जॉय और एनजी, एन्जॉय और एनजी जोड़ रहे हैं तो इंग की साउंड आ रही है तो उस ई के लिए एक टिक लग गया, एन्जॉइंग। पावर, लाइन के नीचे पी और आर, पाउ, आउ का डिप्थोंग लगाएंगे तो पाउर बना, लेकिन अ भी तो बोल रहे हैं ना तो उसी अ के लिए टिक लग जा रहा है, पावर। वैसे ही शावर, लाइन के नीचे SH और आर, आउ में टिक लगा देंगे, शावर। टावर, लाइन के नीचे टी और आर, आउ में टिक लगा देंगे, टावर। टावेल, लाइन के नीचे टी और एल, आउ के साथ ये टिक लगाएंगे, टावेल। फ्यूअर, एफ नीचे गया और आर, यू लगाएंगे तो फ्यूर हो जाएगा, बट हम अ की भी तो साउंड बोल रहे हैं ना तो अ के लिए टिक लगाएंगे, फ्यूअर। वैसे ही इश्यूइंग, लाइन नीचे एस और एनजी, एस के पहले ई, इश्यू और इंग जोड़ेंगे एनजी बन जाएगा इंग, तो यू के साथ ये टिक लगा देंगे तो इश्यूइंग। दो डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस है, एक है पुअर और एक है प्योर। बताया था मैंने आपको कि जब भी आर से एंड होता है तो आर डाउनवर्ड बनता है, तो पुअर में आर पे एंड हो रहा है तो आर डाउनवर्ड बन गया। वैसे ही प्योर में भी आर पे एंड हो रहा है तो आर डाउनवर्ड ही बनना चाहिए, लेकिन इसमें आर डाउनवर्ड ना बना के हम आर ऊपर लेके जाएंगे, प्योर। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष आउटलाइन, जब हम दो आउटलाइंस में कभी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए हमें, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, अलग अलग बना दिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने ट्राइफोन से रिलेटेड वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर ली। अब हम एक्सरसाइज 19, 20 और 21 की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 19 का पॉइंट नंबर 1, इफ वी आर टू पे आवर वे की स्पेलिंग WAY, वी शैल हैव टू गेट न्यू रेवेन्यू। नंबर 2, आई शुड लाइक टू डू वॉट यू आस्क में जो डॉट है ये लाइट लगा रखा है, यहाँ पे डार्क होगा डॉट, आस्क बट आई हैव नो पावर टू डू सो। नंबर 3, इट विल बी योर ड्यूटी टू चेक CHEC के ईच आइटम वी चार्ज। नंबर 4, आई शैल गो टू द ऑटोमोबाइल शो SHOW एंड आई मे बाई अ न्यू कार। नंबर 5, do you wish to renew your fire policy? It will be due, DUE, due tomorrow. Number 6, I am aware of the value of a shop window on the avenue. Number 7, I will give you a cheap rate to Niagara via the lake route. Number 8 देखेंगे,
what would be your duty for a large room with bath or shower? ये ड्यूटी नहीं था, रेट था। नंबर 9, we had a fire and our factory was idle for a month, so we had a poor year। नंबर 10 देखेंगे, I have no wish, यहाँ पे नो का NO नो होगा, no wish to argue with you, for you may be right in what you say। नंबर 11 देखेंगे, you will rub your eyes when you see our new era car। नंबर 12 देखेंगे, why are you buying a poor type of oil when you can get a pure oil for your money। नंबर 13 देखेंगे, poor oil may damage your car, it will pay you to buy a purer variety। ठीक है, यहां पे हमने एक्सरसाइज 19 को कंप्लीट किया। अब 20 नंबर को देखते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू अमेरिका विथ मी इन जुलाई? आई नो यू विल थोरोली एंजॉय द टूर इफ यू कैन कम विद मी। I am going with a jolly party of 4 or 5 and we are making a tour which will take a month. We are leaving on the SS Canada on the 5th of July and we are due to arrive in America on the 10th. We can get a cheap rate for the voyage if we share a room on the boat. Write to me in a day or two TWO and say you will come। यहाँ पे हमने 20 नंबर एक्सरसाइज को भी देख लिया। अब एक्सरसाइज नंबर 21 को देखते हैं। Do you think you will be rich RICH enough to retire when you reach REACH, क्योंकि डॉट डार्क है, the age of 50? You will be rich if you can retire with enough money to live on। We can show you how you can buy a life annuity ANNUITY for a low outlay now। How would your family fare FARE if you should die now? Can you leave LEAVE, छोड़ने की बात कह रहा है, leave enough for them to live on LIVE। We are now issuing a new life policy which will make it easy for you to do what you would wish। You can take out the policy for a low charge। We know you will like it, would you like to see it? If so, write your date of birth below and mail the form today। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने आज ट्राइफोन्स को भी देख लिया, ट्राइफोन से रिलेटेड वर्ड्स को भी देख लिया, साथ ही साथ एक्सरसाइज हमने 19, 20 और 21 की प्रैक्टिस भी कर ली। और यहाँ पे हमारा जो डिप्थोंग का पार्ट 3 था यहाँ खत्म हो जाता है, डिप्थोंग का सीरीज हमारा खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एच को देखेंगे जो कि हमारा लास्ट स्ट्रोक है, साथ ही साथ एच से रिलेटेड वर्ड्स को भी देखेंगे और एक्सरसाइज 22, 23 की भी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तब तक के लिए रहने देते आज यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।